हाँ जी बेटा, फाइंड dy by dx इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 में अब रिमेनिंग 9 to 15 क्वेश्चंस करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 11th की कुछ आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपको अभी इनवर्स में किया था कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स है, ठीक है। एक तो ये पता होना चाहिए, देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स है, इस फॉर्म को हमें साइन की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। अब हमें ये पता है 11th में सीखा था साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये ध्यान से देखिए, ये 2 tan थीटा 2x दिया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है, तो यहाँ पर x को हम क्या tan थीटा पुट करेंगे, तो हम क्या करेंगे लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। x की वैल्यू tan थीटा है, अगर हमें थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो थीटा tan को उधर शिफ्ट करोगे तो आप उसे ऐसे लिखते हो tan इनवर्स x। थीटा जो है वो tan इनवर्स x के इक्वल है। ये इनवर्स फॉर्म आपको इनवर्स ट्यूब में सीखा था आपने। अब हम क्या करेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, तो साइन 2 थीटा लिख दिया। और फिर आपने सीखा साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, मीन्स ये जो फॉर्म एक्स है वो आप यहाँ लिख देते हो, तो आपका ये आंसर 2 थीटा हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन आप नहीं लिखोगे, खाली 2 थीटा लिखोगे, 2 थीटा। तो y इक्वल टू आपको तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। और dy बाई डी एक्स का मतलब है y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, बट आपका जो y है इन द फॉर्म ऑफ थीटा आ गया है। अब आपने थीटा की वैल्यू यहाँ से देखनी है, थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, तो 2 इंटू tan इनवर्स x। अब आपके पास फंक्शन y जो है इन द फॉर्म ऑफ x आ गया और सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गया। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो डिफरेंशिएट जब करोगे तो इसे dy बाई डी एक्स लिखोगे, 2 कांस्टेंट है 2 को ऐसे ही लिखा, और tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फाइनल आपका आंसर जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ जी बेटा, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसके लिए आपको फिर वो 11th की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखिए जहां जहां tan है वहां वहां यहाँ पे x गिवन है, तो हम क्या करेंगे लेट x इक्वल टू tan थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स, ये tan 3 थीटा के इक्वल आ रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan 3 थीटा। और आपको पता है tan इनवर्स tan थीटा को हम 3 थीटा लिख सकते हैं जैसे हमने साइन में लिखा था, और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x। अब आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो 3 ऐसे ही रहेगा, इंटू tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो आपका हो जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 में y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर वही चीज आ गई आपकी। अगेन आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ tan देखना है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, 11th में आपने सीखा है ये, ठीक है। तो देखिए फिर वही है यहाँ पे 1 x को फिर tan थीटा, लेट x इक्वल टू tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा हो जाएगा आपका, cos 2 थीटा ये cos 2 थीटा के इक्वल है,
कॉस इनवर्स कॉस आप गायब कर दोगे, खाली 2 थीटा लिखोगे और y इक्वल टू 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। अगेन वही आंसर है आपका, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है आपको, तो आपको हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अगेन क्वेश्चन 12 में साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है, आपको वही आइडेंटिटी फिर यूज करनी है, cos 2 थीटा की इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू टेन थीटा, ये आपने लेट किया है, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा साइन इनवर्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अब देखिए ये अब कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर साइन इनवर्स साइन थीटा होता है तो आपका थीटा, बट इसमें आप कॉस 2 थीटा को ऐसे लिख सकते हो, साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, तो आप इसे लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ये आपको पता ही है। अब देखिए साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको वापस 10 की फॉर्म में लिखे हो, तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स x। ठीक है, अब आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये 0 लिख दिया, माइनस 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो आंसर हो गया माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, तो 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर साइन 2 थीटा की वैल्यू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा होती है, तो इसमें x को क्या लेट करोगे, x इज इक्वल टू टेन थीटा आप लेट करते हो, तो टेन इनवर्स x आपका थीटा के इक्वल आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा हो जाएगा आपका। अगेन अब ये कैंसिल नहीं हो सकता, तो आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस की फॉर्म में लाओगे, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, तो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स x। अब dy बाई डी एक्स फाइंड करना है आपको, तो पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म का 0 हो गया, 0 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 2 कॉन्स्टेंट है, 2 को बाहर लिख दिया, और टेन इनवर्स x का 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर हो गया, तो माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसमें देखिए यहाँ साइन इनवर्स है, तो साइन की फॉर्म लाने के लिए आपको साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो इसमें आप लेट करोगे x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स की वैल्यू अपने साइन थीटा ली है, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू
साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो जाएगा y इक्वल टू 2 थीटा एंड y इक्वल टू 2 इंटू थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x। अब आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है और साइन इनवर्स x का होता है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। देखिए अभी तक टेन इनवर्स x आ रहा था सब में तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर था, ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो जो फाइनल आंसर है वो 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 15 आपका y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से मैच हो रहा है। तो इसमें आप क्या लेट करोगे, लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन cos 2 थीटा, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन cos 2 थीटा सेक 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा क्योंकि 1 अपॉन cos जो है वो सेक के इक्वल होता है। तो y इज इक्वल टू 2 थीटा हो गया और y इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा की वैल्यू आपकी cos इनवर्स x है। अब dy बाई डी एक्स क्या आएगा, 2 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो -2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर।